अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तीन डेवलपमेंट हैं और तीनों बड़ी डेवलपमेंट हैं। अच्छी मालूमात है, आपसे शेयर करता हूँ। प्रोटॉन सागा आपको पता है, ये कंपनी और अलहाज ऑटोमोटिव पाकिस्तान में इसके पार्टनर है और बहुत ही जल्द ये डिलीवरी प्रोसेस का आगाज़ करने जा रही हैं। 2 हफ्ते पहले इन्होंने आपको पता है कि आगाज़ कर दिया था। इसके ऊपर 2 हफ्ते पहले वीडियो भी बनाई थी। तो मिड नवंबर में ये प्रोटॉन सागा की जो गाड़ियां हैं उन्हें फ़रोख्त करना शुरू कर देंगे, डिलीवर करना शुरू कर देंगे। असेंबली प्लान लगाया गया है और ये बड़ी खबर थी, आपको पता है। और ये एक मलेशियन कंपनी है और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से आपको पता है कि मलेशिया की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बात की गई थी महातीर मोहम्मद से, जब वो मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म थे। तो मेगा डेवलपमेंट है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अब प्लांट लग चुका है, 2-2.5 हफ्ते हो चुकी हैं उसे, और अब डिलीवरी प्रोसेस का आगाज़ होने जा रहा है। यहाँ बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग में ये 3 वेरिएंट में जो पहली कार ये लॉन्च करने जा रही हैं 3 वेरिएंट में आएगी, और ओवरऑल इसका कोई ज़्यादा कंपटीशन पाकिस्तान में मौजूद नहीं। लेकिन खैर जो 3 वेरिएंट में ये आएगी उसका प्राइस भी 19 लाख से 24-25 लाख तक बताया जा रहा है, अभी जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं। तो खैर इसकी बाकी डिटेल, क्योंकि ये चैनल इस तरह का नहीं है तो हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन डेवलपमेंट ये हुई है कि अब वो बाकायदा तौर पर डिलीवरी प्रोसेस का आगाज़ करने जा रही हैं। आज असेंबली प्लांट है, कल इंशाल्लाह फ्यूचर में ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी बन सकता है। और यहाँ मेरे ख्याल से जिस तरह अब एक कंबाइंड वर्चुअल कह दिया मैंने, जो कंबाइंड इन्वेस्टमेंट है यानी जॉइंट वेंचर, तो जॉइंट वेंचर की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारी आइटम जो पहले इंपोर्ट होती थी अब वो इंपोर्ट नहीं होती, जिसकी वजह से जो बिल है पाकिस्तान की इंपोर्ट का उसके ऊपर भी कई जगह से अच्छे असरात मुरतब हुए हैं। इसमें कोई शक व शुबा अब नहीं रहा, क्योंकि अगला जो तीसरी डेवलपमेंट होगी वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुतल्लिक ही होगी। तो आज इंपोर्ट का डेटा भी मैं आपके सामने रखूँगा। इसी तरह दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये सक्कर हैदराबाद मोटरवे है। आपको पता है कि पेशावर से शुरू हो और कराची तक पहुंचना हो तो दरमियान में सिर्फ एक ही पार्ट रह चुका है जिसका नाम है सक्कर हैदराबाद। तो ये मोटरवे भी बन जाएगी तो फिर सारा सफ़र मोटरवे के ज़रिए हो जाया करेगा। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2015-16 में इसका जो एक प्लान बनाया गया था उसी के मुताबिक इस मोटरवे को बनाया जाने लगा है और 14 अरब रुपए बताए जा रही हैं कि जारी किए जा चुके हैं। हैदराबाद, मटियारी, नवाबशाह, खैरपुर, नौशहरो फिरोज, सक्खर, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इससे फ़ायदा उठाएंगे और थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है इन इलाकों को। तो 14 अरब गालबन ये मुख्तलिफ जो ज़मीनें ली गई हैं और जो आसपास के इलाके हैं जहाँ से ये ज़मीनों को इकट्ठा करके मोटरवे के इस्तेमाल में लाया जाएगा, गालबन 14 अरब उन लोगों के लिए जारी किए गई हैं। खैर 306 किलोमीटर की ये मोटरवे है जैसा कि आप जानते होंगे, और 6 लेन ये बनाई जाएगी। तो इंतहाई इम्पोर्टेंट मोटरवे है, क्योंकि इसके बाद आपको पता है कि सफ़र में मज़ीद तेज़ी आ जाएगी। और पाकिस्तान का जो इंतहाई शुमाल वाला एक बड़ा सिटी है पेशावर, और पंजाब का जो इंतहाई शुमाल वाला एक बड़ा सिटी है लाहौर। चले इंतहाई शुमाल ना लगाएं लाहौर का, लेकिन फिर भी वो काफ़ी शुमाली पंजाब की तरफ ही पाया जाता है। वो साउथ जो पाकिस्तान है उसका सबसे बड़ा सिटी कराची, ओवरऑल पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी कराची, इन सब के साथ तेज़ी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और सारा सफ़र मोटरवे के ज़रिए होगा। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये छोटी डेवलपमेंट नहीं कि इंशाल्लाह इस मोटरवे के ऊपर भी काम का आगाज़ होने जा रहा है। अब दोस्तों तीसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के फिगर। तो दोस्तों अक्टूबर के अंदर जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान की रही इसमें 17.5% का इंक्रीज सामने आ चुका है पिछली अक्टूबर के मुकाबले में, यानी अक्टूबर 2020 के मुकाबले में। तो अभी एक्सपोर्ट रही 2.471 अरब डॉलर, जबकि पिछली बार ये 2.104 अरब डॉलर थी। तो ये वाला जो अक्टूबर है ये पाकिस्तान के सारे अक्टूबरों को इकट्ठा कर लिया जाए 1947 से लेकर आज तक, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यही रही है इसी अक्टूबर की। इससे पहले कभी इतनी एक्सपोर्ट अक्टूबर के अंदर नहीं की गई। जो टारगेट था इस बार ये 2.6 अरब डॉलर था, तो इससे थोड़ा सा टारगेट मिस हो चुका है, क्योंकि 2.4 कुछ अरब डॉलर रह गया है, जबकि टारगेट था 2.6 अरब डॉलर का। लेकिन तमाम अक्टूबर जो माजी के अंदर आए उसमें ये एक्सपोर्ट ज़्यादा रही है और पिछले साल के मुकाबले में 17.5% ज़्यादा रही है। जुलाई से अक्टूबर तक 25% का इजाफा सामने आया, 9.468 अरब डॉलर एक्सपोर्ट रही है, जबकि पिछली बार 7.5 अरब डॉलर के लगभग ये एक्सपोर्ट थी।
तो दोस्तों अगर ओवरऑल 4 माह को देखा जाए तो फिर भी एक्सपोर्ट बढ़ी गया, सिर्फ अक्टूबर को देखा जाए तो फिर भी एक्सपोर्ट बढ़ी गया है। तो 25% कोई छोटा इजाफा होता नहीं है, 4 माह के लिए अच्छा खासा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब अगर इंपोर्ट की बात की जाए तो जुलाई से अक्टूबर तक जो इंपोर्ट रही है 4 माह की, ये 64% इजाफे के साथ 24.99 अरब डॉलर रही है, जबकि पिछली बार इन्हीं 4 माह के दौरान ये 15.19 अरब डॉलर थी। इसमें दोस्तों जो टोटल इंपोर्ट है 4 माह की, इसका 40% जो बनता है ये कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट्स की सूरत में आया है। तो इन चीज़ों की वजह से अगर तो इंपोर्ट बढ़ी है तो इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में इजाफा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये जो इंपोर्ट बढ़ना है ये अच्छे के तनाजुर में देखा जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल आपको पता है तभी इंपोर्ट होता है जब इंडस्ट्रियल जो वर्क होता है वो तेज़ होता है। यहाँ दोस्तों जो 60% बाकी इंपोर्ट हुई है, इसमें 34% पेट्रोलियम कोल गैस की हुई है, वैक्सीन की 11% हुई है, फूड की 8% और कंज्यूमर गुड की 2% हुई है, और बाकी जो कुछ बचता है वो 5% इंपोर्ट हुआ है। तो इंपोर्ट आप देखें फूड और वैक्सीन की, वैक्सीन का तो चलें एक टेम्पररीली हम कह सकते हैं कि इंपोर्ट होगी, बाद में ये इंपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन इंपोर्ट हो रही है, तो इसलिए उसका काफ़ी अच्छी परसेंटेज बनती है। लेकिन जो फूड है ये अफसोसनाक है कि फूड पाकिस्तान क्यों इतनी इंपोर्ट करता है 8%। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, पाकिस्तान को सिर्फ फूड एक्सपोर्ट करनी चाहिए ना कि इंपोर्ट करनी चाहिए। तो ये एक शोबा बन जाता है। दूसरा आपने देख लिया कि ज़्यादा जो इंपोर्ट होती है वो होती है पेट्रोलियम कोल गैस की। तो अगर पाकिस्तान से खजाने निकल आती हैं इन चीज़ों की तो फिर पाकिस्तान के बड़े मसले हल हो जाएंगे, इंपोर्ट का बिल दराम से नीचे गिरेगा। जब इंपोर्ट का बिल दराम से नीचे गिरेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मसले हल हो जाएंगे। तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान नहीं बना सकता, ठीक है ना, वो इंपोर्ट ही करनी पड़ती हैं, अगर पाकिस्तान में बनेगी तो शायद महंगी बन जाएं। तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो भी जाए तो वो इतना मसला नहीं पैदा करता। चाइना पूरी दुनिया से बहुत सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, लेकिन वो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाता है और एक्सपोर्ट कर देता है, इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट उसी की है। तो खैर दोस्तों ये सारे फिगर मैंने आपके सामने रखे, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।